रुख करते हैं श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। जी हां, कुछ हड्डियों के सैंपल्स का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। डीएनए मैच हो गया है। यह साफ हुआ है कि बरामद हड्डियां श्रद्धा की ही थीं। इसमें अब कहीं कोई शक और शुबा नहीं रह गया। डीएनए टेस्ट और डीएनए मैच होने के बाद दिल्ली पुलिस ने महरौली गुरुग्राम के जंगलों से बरामद की थी ये हड्डियां। जमा किए गए सैंपल सीएफएसएल को भेजे गए थे। तमाम हड्डियां आरोपी आफताब की निशानदेही पर बरामद की गई। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में पॉलीग्राफी रिपोर्ट भी मिल गई है, यानी इस केस में बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। आफताब के गुनाह का सबसे बड़ा सबूत अब पुलिस को हासिल हो चुका है, क्योंकि जो हड्डियां दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान जंगलों से बरामद की थी, गुरुग्राम के जंगलों से, महरौली के जंगलों से, उनका डीएनए मिलान हो चुका है। और टीवी पर पहली बार श्रद्धा के पिता का इंटरव्यू। श्रद्धा के पिता ने खोले आफताब से जुड़े कई राज। श्रद्धा के पिता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब आप देखने जा रहे हैं। श्रद्धा के पिता ने कई बड़े खुलासे किए हैं इस इंटरव्यू में। इस पूरे मामले में आपको क्या लगा, कोई लापरवाही हुई शुरुआती तौर पर? जी हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये लापरवाही हो गई है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगा था शुरू में कि ये लापता ही है। लेकिन ये चीज सब उसके घर वालों को, उसको सब मालूम होके भी उसने छिपाया 1-1.5 महीने तक। उसके पहले जब भी मेरे बेटी का कंप्लेंट हुआ था उस बारे में भी छिपाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आफताब के घर वालों ने भी कहीं ना कहीं उसकी जो गलतियां हैं उसे छिपाया। जी जी जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट्स अब सामने आ रही है हत्याकांड के खुलासे के बाद, जिसपे पता चलता है कि उसके साथ मारपिटाई होती थी, बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप था, बावजूद उसके श्रद्धा आफताब के साथ रह रही थी। तो आपको क्यों लगता है कि इतने प्रेशर के बावजूद श्रद्धा इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रही थी? क्या आपको लगता है आपकी बेटी डरी हुई थी, सहमी हुई थी? जी, उनके दोस्तों ने तो यही कहा है कि वो हमेशा डरती थी। कुछ बात थी वो जो बताना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बता पाई। आफताब से कभी आपका पर्सनली कभी मिलना हो पाया सर? एज एन इंडिविजुअल आपको कभी वो समझ में आया? आप अगर मिले हो, आपको उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की लगी? नहीं, मुझे तो वैसे शुरू में तो नॉर्मल ही लगता था। वो नॉर्मल, मुझसे तो कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई शुरू से, लेकिन जब बात हुई तब मुझे ऐसे ही लगा था कि ये थोड़ा नॉर्मल से बात करता है, लेकिन इतना जानकारी नहीं थी उसके बारे में। श्रद्धा ने कभी आपको, कभी जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ गई, कई बार उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि उसे इतना मारा पीटा जाता था, कभी उसकी तरफ से परिवार वालों को अप्रोच किया गया बताने के लिए, या कोई मैसेज किया गया ये बताने के लिए कि वो कितनी तकलीफ में है? अभी आपको अप्रोच किया गया? नहीं, मुझे कभी उसने भी नहीं बताया या क्या, और किसी ने भी नहीं बताया कि इसके साथ कैसे क्या हो रहा है बर्ताव। जी, किसी दोस्त के थ्रू आपको कभी कुछ अप्रोच करने की, बताने की कोशिश कभी हुई सर? नहीं नहीं, मैं कभी कभी उनसे भी पूछ लेता था, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं कि क्या उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ रहती है, कुछ भी बताया नहीं उन्होंने भी। घर से कितने समय पहले श्रद्धा जा चुकी थी? तो 2019 में, अक्टूबर 2019 में घर से चली गई थी। तो तब से क्या आप लोगों से कोई भी बातचीत नहीं थी, किसी भी तरीके से संपर्क नहीं था? जी हाँ, उसके बाद मेरी जब भी वाइफ की डेथ हुई जनवरी 2020 में, तब वो आई थी, कुछ 12 दिन हमारे साथ रही और फिर वापस चली गई वो। तब हमारे बातचीत होती थी उसके साथ। तो उन 12 दिनों में क्या उसकी तरफ से आफताब का कोई जिक्र आप लोगों से किया गया, आपसे किया गया? जी हाँ, हम लोग वही पूछते थे कि इसके साथ क्यों ऐसा कर रही है, तो वापस चली आओ, मैं यही बोलता था उसको, लेकिन उसने कभी हमारी सुनी नहीं और वो वापस चली गई 12 दिन के बाद। उस दौरान भी उसकी तरफ से आफताब की तरफ झुकाव था, यानी वो जाना चाहती थी वापस? जी जी।
और अभी सर जिस तरीके से आप खबरें देख रहे होंगे, पुलिस से भी आपको लगातार अपडेट्स मिल ही रहे होंगे कि नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तो आफताब ने इस बात को स्वीकारा है उन टेस्ट के दौरान कि हाँ उसने श्रद्धा का कत्ल किया है। उसके बाद अब जिस तरीके से जांच आगे की दिशा में बढ़ रही है, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में आगे? आप पुलिस की तरफ से आपको लग रहा है कि जांच सही दिशा में हो रही है? जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि ये सही दिशा में हो रही है अभी जांच। तो आगे चल के भी अभी जब इसका डीएनए रिपोर्ट आएगा तब शायद मुझे कंफर्म हो जाएगा ये मेरे बेटी का ही कत्ल किया है करके। तो देखिए, श्रद्धा के पिता ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्हें अब ये भरोसा जरूर नजर आ रहा है कि जांच सही दिशा में चल रही है। दिल्ली से पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। पुनीत, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि डीएनए मैच कर गया है, यानी ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच की दिशा जो है वो सही है। जो हड्डियां बरामद की गई थी उनका मिलान हो गया है, डीएनए मैच कर गया है। आगे अब दिल्ली पुलिस किस तरह से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हड्डियां मिली थी, 13 हड्डियां पुलिस को मिली थी मेहरौली के जंगल से और इसके अलावा गुरुग्राम के जहां पर वो काम करता था उस इलाके के पास में जंगल से। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी श्रद्धा की लाश को मुकम्मल करना, उसकी पहचान कराना कि क्या ये जो हड्डी के टुकड़े मिल रहे हैं आफताब की निशानदेही पर, ये वाकई में श्रद्धा की लाश के टुकड़े हैं या किसी और के। लेकिन जब CFSL भेजा गया, CBI की ये एजेंसी है, तो वहां से अब श्रद्धा के पिता के डीएनए के सैंपल जो लिए गए थे उससे मैच हो गया और ये प्रूफ हो गया है, ये साबित हो गया है कि जो हड्डियां बरामद हुई थी वो श्रद्धा की ही थी। यानी ये साफ तौर पर हो चुका है कि श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया गया और आफताब ने कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए, जैसा कि उसने पुलिस के सामने कबूल किया है, और उसके लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंका था। और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की और उसी की निशानदेही पर यह हड्डियां बरामद हुई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कोर्ट में यह साबित करने की, जिस तरीके से पॉलीग्राफ जल्दी से क्या ये जानकारी मिल पाई है कि पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट में क्या है? देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट जो किया गया था उसमें जितने सवाल उससे पूछे गए थे कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हुए और उसी पॉलीग्राफी टेस्ट में जो सवालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था उसके बाद नार्को किया गया था। तो इन पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट से पुलिस को बहुत ज्यादा मदद मिली है आगे की इन्वेस्टिगेशन में। हालांकि अभी तक श्रद्धा का सिर और जिस चॉपर से उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे वो पुलिस बरामद नहीं कर सकी। बिल्कुल, चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। इन्वेस्टिगेशन पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।